है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस के बारे में, यानी कि डेटाबेस जो आर्किटेक्चर है वो होती कैसी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कीमा इन डीबीएमएस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कीमा होती क्या है। तो अगर हम स्कीमा की मतलब निकालें तो स्कीमा का मतलब है व्यू, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्कीमा का मतलब डेटाबेस में क्या होती है, तो स्कीमा का मतलब डेटाबेस में होती है द व्यू ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। तो बात करते हैं तो व्यू ऑफ अ डेटाबेस का मतलब क्या होती है। मतलब जो व्यू ऑफ अ डेटाबेस है वो होती क्या है। जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं, जब हम डेटाबेस को डेवलप करते होंगे, तो उससे पहले हम कुछ सोचते हैं कि डेटाबेस जो है कुछ इस तरह से दिखना चाहिए कि ताकि जो भी यूजर इसको एक्सेस करे उसको आसानी हो एक्सेस करने में। यानी कि जब हम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे तो डेटाबेस को एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं डेटाबेस में वो आसानी से मिल जाए। तो सपोज करो लोग हम एक वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट में कोई ना कोई एक डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेगी होगी, क्योंकि जब हम वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे तो बहुत सारे डेटा फ्लो होती होगी। तो वो डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस को यूज करते हैं। तो सिंपल है, जब हम वो वेबसाइट को देखते हैं या वेबसाइट को व्यू करते हैं तो उससे पहले एक डिजाइन हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर साइन अप की या साइन इन की ऑप्शन होती है, तो या तो लॉग इन का ऑप्शन होता है। तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन होती है। तो आप आपका जो प्रोफाइल है वो भी देख सकते हो। ये जो प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में क्या होती है। तो अगर मान लो मैं अपनी प्रोफाइल देखना चाहता हूँ फेसबुक की वेबसाइट में, तो मैं क्या करूँगा, वो प्रोफाइल के अंदर क्या होगा, प्रोफाइल के अंदर कुछ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि मेरा नाम क्या है, मेरा एज क्या है, क्या मैं रिलेशन में हूँ या नहीं, कि जो मेरी फ़ोन नंबर क्या है, मेरी ईमेल आईडी क्या है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रोफाइल में जाके मैं देख सकता हूँ। यानी कि ये जो ईमेल आईडी, ये जो एज, मेरा नाम, ये जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में शो हो रहा है। मतलब पहले तो नाम आना चाहिए, ठीक है, नाम के बाद एज आना चाहिए, एज के बाद क्या आपका जेंडर है वो भी आना चाहिए, ठीक है। फिर जेंडर के बाद जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी मेल आईडी होगा वो भी आना चाहिए। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर यूजर का, कि उसका नाम क्या, उसका एज क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या, ईमेल क्या है, जेंडर क्या है, सारी चीज़ें। अगर मान लो ये एक व्यू ऑफ डेटाबेस है, अगर मान लो मैं चाहता हूँ पहले फ़ोन नंबर शो हो जाए, ठीक है, पहले फ़ोन नंबर आ गया, फिर उसके बाद आ गया मान लो जेंडर हो, फिर उसके बाद एज। तो अगर हम डाटा कुछ इस तरह से शो करेंगे तो जो यूजर है उसको एक सफिशिएंट डाटा मिलेगा नहीं, मतलब उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि डाटा क्या बना हुआ है। पहले फ़ोन नंबर कौन देता है भाई, पहले हम नेम देते हैं, फिर उसके बाद एज देते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर ये एक सीक्वेंस में जिसको हम देखते आ रहे हैं कि तो जब हम एक बंदे से बात करते हैं उससे पहले हम पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर पहला चीज़ जो है वो नाम होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर फ़ोन नंबर को देख रहे हैं। तो ये जो व्यू ऑफ डेटाबेस है ये सही नहीं है। लेकिन ये जो व्यू ऑफ डेटाबेस है, जो पहले नेम है फिर एज है, ये जो व्यू ऑफ डेटाबेस है ये सही है। यानी कि जो व्यू ऑफ डेटाबेस है वो बहुत मैटर करता है जब हम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा जो व्यू ऑफ अ डेटाबेस है वो होती कैसी है, ठीक है। यानी कि जो स्कीमा है, स्कीमा का मतलब है द व्यू ऑफ अ डेटाबेस। अब हम स्कीमा की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे स्कीमा की टाइप्स क्या क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ स्कीमा, ठीक है। अब बात करते हैं स्कीमा होती क्या है। तो हमको पता चल चुका है कि स्कीमा होती क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या, मतलब कितने तरीके की स्कीमा अवेलेबल है। तो बेसिकली दो तरीके की स्कीमा अवेलेबल हैं, जो कि लॉजिकल स्कीमा, जो दूसरा है फिजिकल स्कीमा, ठीक है। तो ये दो तरीके की स्कीमा अवेलेबल है, जो कि लॉजिकल और फिजिकल। पहले बात करते हैं लॉजिकल स्कीमा होती क्या है। तो चलिए समझते हैं लॉजिकल स्कीमा होती क्या है, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में इसको समझते हैं कि इसका बेसिकल यूज क्या है। तो सपोज कर लो एक गूगल मैप है। ये गूगल मैप क्या है, ये भी एक डेटाबेस है, ठीक है। तो ये गूगल मैप क्या है, गूगल मैप एक डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे लोकेशन है, ठीक है। तो मतलब अगर आप कहीं से कहीं जाना चाहते हो तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं। अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे, तो अगर मान लो मैंने कहीं पे रास्ता भूल गया तो मैं गूगल मैप का यूज़ करूँगा, आप भी यही कर रहे होंगे। तो गूगल मैप क्या है कि डेटाबेस है। तो डेटाबेस के अंदर क्या होती है, यहाँ पर गूगल मैप की जो डेटाबेस है उसके अंदर बहुत सारे लोकेशंस अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, मतलब एक डिस्टेंस पे अवेलेबल है। मान लो कि मैं चाहता हूँ दिल्ली से जयपुर जाने का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो दिल्ली से जयपुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि कितने ओवरब्रिज हैं, कितने पुल पड़ेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब गूगल मैप की डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गूगल मैप में अवेलेबल है। तो गूगल मैप एक डेटाबेस है, ठीक है। तो जो गूगल मैप है क्या है, इट्स ए लॉजिकल डेटाबेस। तो समझते हैं लॉजिकल डेटाबेस क्या होती है।
अगर मान लो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं रास्ता भूल गया, तो मैं गूगल मैप का यूज करूँगा मैं रास्ते को जानने के लिए कि मैं इस लोकेशन में हूँ, इस लोकेशन जाने के लिए मैं किस चीज़ को फॉलो करूँ, किस रास्ते को फॉलो करूँ, ताकि मैं अपनी जो लोकेशन, अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच सकूँ। तो हमारा क्या है, जो गूगल मैप है वो मेरे को ड्राइव करेगा कि आप इस तरह से जाओ, ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो अब इस तरह से जाओ तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो हम गूगल मैप को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गूगल मैप को एक्सेस करने के लिए हम सिंपल जो मोबाइल फ़ोन है उसका यूज करते हैं। तो गूगल मैप को यूज करने के लिए तो हम मोबाइल फ़ोन या तो हम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर मान लो मैं अपनी मोबाइल फ़ोन में चेक करा कि मेरे को जाना है, मैंने अपनी मोबाइल फ़ोन में मेरा जो सोर्स है उसको एंटर करा, ठीक है। तो सोर्स को एंटर करने के बाद यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है मैं उसको एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन को एंटर करने के बाद यहाँ पर जो पूरा रास्ता है, मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो पूरी रास्ता है मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि जो मैं चाहता हूँ दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए जितने भी रास्ता हैं, मतलब कैसे जाऊँ, किस रास्ता से जाऊँ, मेरे को आसानी हो, रास्ता भी कम पड़े, तो ये सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएगा गूगल मैप पे। तो ये जो डेटा हमको मिल रहा है कि दिल्ली से जयपुर जाओगे आपको इतना किलोमीटर का रास्ता जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर ढाबे हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, तो हमें और खाना भी खा सकते हो, यहाँ पर इतने ओवर ब्रिजेस हैं, यहाँ पर इतने पुल पड़ेंगे, यहाँ पर इतनी रिवर है। ये जो सारे डेटा हैं ये स्टोर है मैप जो गूगल मैप है उसकी डेटाबेस में। तो सिंपल है, तो मैं चाहता हूँ दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, तो जब मैं जा रहा होगा तो यहाँ पर मैं एक मैप को फॉलो कर रहा होगा, जो गूगल मैप मेरे को ड्राइव करेगा कि आप इस तरह से जाओ। ये जो ड्राइव कर रहा है मेरे को किस तरह से ड्राइव कर रहा है, ये जो गूगल मैप है यहाँ पर एक एरो मार्क होती है, तो जो कि हमको ड्राइव करता है कि हम दिल्ली से जयपुर तो कैसे आसानी से जा सकते हैं। तो सिंपल है, ये जो हमको एरो मार्क है, मतलब मैप के अंदर एक एरो मार्क होता है, यहाँ पर रास्ता भी शो होते हैं कि आप यहाँ पर रोड्स जो है वो यहाँ पर देख सकते हो गूगल मैप के अंदर कि रोड्स कैसी हैं, क्या है। तो ये जो है ये एक लॉजिकल डेटाबेस है, यानी कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गूगल मैप में जो भी रोड हमको शो हो रहा है, हम उसको फॉलो करके जा रहे हैं, तो उस रोड के अंदर हम गाड़ी नहीं चला सकते। मतलब ये क्या है, ये लॉजिकल है, ठीक है, कि ये एक प्रेजेंटेशन है गूगल की तरफ से कि जो भी यूजर हो उसको आसानी से वो अपने सोर्स से डेस्टिनेशन जा पाए। यानी कि जब हम मोबाइल और टैबलेट फ़ोन में जब भी हम गूगल मैप को यूज़ करते हैं, जो भी हम मोबाइल फ़ोन के अंदर देखते हैं वो एक लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस है, लेकिन जब हम रास्ते में जाते हैं वो एक फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हमें फिर से बता दूं, जब हम गूगल मैप का यूज कर रहे होंगे, बेसिकली हम फ़ोन से टैबलेट से कर रहे होंगे, तो जब मैं फ़ोन के अंदर जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रास्ता, यहाँ पर कट है, मेरे को राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये जो रास्ता मेरे को दिखता है गूगल मैप के अंदर, ये एक लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस है जिसको हम फॉलो करके अपना जो डेस्टिनेशन है उसको जा सकते हैं। यानी कि जिस रोड में हम जा रहे हैं वो है फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस, यानी कि जो रोड को हम फॉलो अप कर रहे हैं गूगल मैप है वो है लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। तो सिंपल है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस होती क्या है। नहीं, ये तो है एक एग्जाम्पल, हम डिटेल में बात करते हैं लॉजिकल व्यू होती क्या है एक पर्टिकुलर डेटाबेस का। जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे उसके पहले हम सोचते हैं कि मेरी जो डाटा है वो किस तरह से मैं डिजाइन करूँ ताकि एक पर्टिकुलर एक अच्छा सा व्यू आ जाए। तो मान लो मैं एक स्टूडेंट डेटाबेस को क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें एक टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ। तो मान लो जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में ऐसी आनी चाहिए कि जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे, टेबल क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह से उसका व्यू है, जो भी यूजर इसको एक्सेस करे उसको आसानी से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सिंपल है, अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा जो भी मैंने अपनी दिमाग सोचा मैंने करा, जो पहला चीज़ है वो है रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ये रोल नंबर एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम करते हैं नेम, फिर उसके बाद करते हैं एज, फिर उसके बाद हम करते हैं फ़ोन नंबर या एड्रेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद ईमेल। तो ये बेसिकली क्या है कि व्यू ऑफ डेटाबेस है, यानी कि ये एक लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस है। जब हम डेटाबेस को बनाते हैं उससे पहले हमको सोचना पड़ता है कि मैं पहले क्या क्या चीज़ को यूजर को दिखाना चाहूँगा। जब कोई टीचर पहले डेटाबेस को देखेगा उसके जहन में आना चाहिए कि रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, उसका नाम क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको ज़रूरत नहीं, तो इसको मैंने बाद में रखा। तो जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे उससे पहले हमको सोचना चाहिए मैं जो डेटाबेस को डिजाइन कर रहा हूँ किस तरह से डिजाइन करूँ ताकि एक अच्छा व्यू आ जाए। तो हम अगर स्टूडेंट डेटाबेस को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं तो इस डेटाबेस को एक्सेस करने में आसानी होगा। तो ये था लॉजिकल व्यू डेटाबेस के बारे में कि लॉजिकल व्यू डेटाबेस होती क्या है। तो चलिए देख लेते हैं फिजिकल व्यू डेटाबेस क्या होती है। तो अभी बात करते हैं फिजिकल व्यू डेटाबेस होती क्या है। यानी कि जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे उससे पहले हम सोचते हैं कि डेटाबेस होती कैसी है, लॉजिकल। जब हम डेटाबेस को बना चुके होंगे ये फिजिकल व्यू डेटाबेस है। यानी कि अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो मान लो मेरे को एक घर बनानी है, ठीक है, और घर को बनाने से पहले मैं उसको पहले डिजाइन करूंगा कि जो मेरा घर है उसका जो ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा, उसका बेडरूम कहाँ पर होगा, उसका जो वॉशरूम होगा वो कहाँ पर होगा। तो ये जो मैं डिजाइन करूंगा उसके लिए मैं एक पेपर और पेन को लिया, ठीक है,
ये पेपर और एक पेन को मैंने यूज करा ताकि जो भी मेरा स्ट्रक्चर है, मतलब जो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर उसको बना सकूँ मैं, कि मेरा जो घर है उसका डिजाइन कैसी होनी चाहिए। तो अगर मैं एक पेपर पेन से डिजाइन कर रहा हूँ, जो मेरा घर होगा वो किस तरह से होगा, कहाँ पर उसका वॉशरूम होगा, कहाँ पर उसका बेडरूम होगा, ये जो सारी चीज़ें एक रूम के अंदर कहाँ पर कैसे रहेंगे। तो एक अगर मैं पेपर और पेन से डिजाइन कर रहा हूँ तो ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो ये था लॉजिकल व्यू डेटाबेस। तो मान लो मैंने एक सोच लिया कि जो मेरा घर है कुछ इस तरह से मैं बनाऊंगा, एक पर्टिकुलर डिजाइन मैंने सिलेक्ट करा कि मेरे को जो घर बनानी है कुछ इस तरह से बनानी है। फिर घर बनाना मैंने शुरू करा। जब घर बन के तैयार हो जाएगा, मान लो कि जो घर है मेरा बन के तैयार हो चुका है, तो ये है फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। तो ये है फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। तो अभी बात करते हैं डेटाबेस में क्या होती है फिजिकल व्यू। तो यहाँ पर लॉजिकल डेटाबेस का मतलब है, यहाँ पर मैंने करा था रोल नंबर, नेम, एज। तो मैंने सोचा था अपने दिमाग में कि मेरा जो डेटाबेस होगा तो कुछ इस तरह से मैं इसको डिजाइन करूँगा। पहले रोल नंबर आएगा, फिर नेम आएगा, फिर एज आएगा, फिर एड्रेस, फिर फ़ोन और फिर ईमेल। तो जब ये सच में सोचने के बाद मैं बनाऊँगा, अपनी जो एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से मैं बनाऊँगा। यहाँ पर रोल नंबर जो 1 है, ठीक है। यहाँ पर जो नेम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। नेम मान लो मैंने करा सचिन। जो एज होगा सचिन का होगा 21, ठीक है। जो एड्रेस होगा वो होगा न्यू दिल्ली। तो जो फ़ोन नंबर होगा मेरा होगा 456। जो ईमेल होगा वो होगा abc@gmail.com। तो जब मैं सोचता हूँ कि जो मेरा डेटाबेस है वो पहले रोल नंबर आना चाहिए, नेम आना चाहिए, कुछ इस तरह मैंने सोचा। तो ये था मेरा लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। जब मैं डेटाबेस को बनाने के बाद कुछ इसमें चीज़ें जो भी डेटा है मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो ये हमारा फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस है। तो सिंपल है। तो ये था एक फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फिजिकल व्यू डेटाबेस है वो यूज क्यों करी जाती है। तो ठीक है, जो फिजिकल व्यू डेटाबेस है वो डिफाइन करता है जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो किस तरह से डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। यानी कि बहुत सारे डेटाबेस मॉडल्स होते हैं जो कि यूज करते हैं फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस को टू स्टोर द डाटा। तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हेराकल डेटाबेस मॉडल यानी कि जो ट्री बेस मॉडल हो गया, मान लो RDBMS हो गया यानी कि नेटवर्क बेस मॉडल हो गया। जो भी चीज़ें होती है वो फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस को यूज करते हैं डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सिंपल है, जो फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस है वो डिफाइन करता है जो भी डेटा हम स्टोर करें डेटाबेस के अंदर किस तरह से स्टोर करी जाएगी। तो जब हम रोल नंबर के लिए डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जो रोल नंबर का डाटा है वो रोल नंबर वाले फील्ड में जाकर स्टोर हो जाए। अगर मैं नेम के लिए डाटा को एंटर करवा रहा हूँ तो ये जो भी डेटा होगा नेम का और जाके नेम नाम की फील्ड में जाके स्टोर हो जाए, ना कि कोई और फील्ड में। तो जो फिजिकल व्यू डेटाबेस है वो डिफाइन करता है कि डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे स्टोर करी जाएगी। तो ये था फिजिकल व्यू डेटाबेस के बारे में कि फिजिकल व्यू डेटाबेस होती कैसी है और इसको हम यूज क्यों करें डेटाबेस में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि स्कीमा होती क्या है, जो टाइप्स ऑफ स्कीमा है वो भी क्या है, यानी कि जो लॉजिकल स्कीमा क्या होती है, फिजिकल स्कीमा क्या होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।